नमस्कार, मैं आपका भाई अभिषेक शर्मा। देखिए, हम लोग आ रहे हैं टीवी डिबेट से जो कि उसका नाम था बात आपकी नहीं, जो एक निजी न्यूज चैनल द्वारा ये डिबेट रखा गया था पवित्रम होटल में। तो मैं अजय तिवारी से ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसा स्थिति था, कैसा परिस्थिति था, नहीं कौन कैसा क्या बात कहा, थोड़ा इनसे जानते हैं। तो बताइए। हम लोग तो बहुत खुशी थे कि आज माननीय पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक तीनों विधायक जी आज रहेंगे उपस्थित पे, लेकिन ऐसा हुआ कि तीनों विधायक में ना प्रेम शंकर यादव जी आ पाए, ना ही मंजीत बाबू और ना ही मिथिलेश तिवारी जी। तो यहाँ पे कौन था? अब उनका प्रतिनिधि करने वाले लोग जिला उपाध्यक्ष कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ लगा कि ये जो वहाँ जनता की आवाज नहीं, स्टेज शो और भाषण का क्षेत्र बना दिया गया था। कुछ ऐसे कार्यकर्ता लोग पार्टी का पहुंचे थे, जैसे लग रहा था भैंस बकरी चराने हा हु ढेगा ढूल। इसका मतलब यह है कि कोई किसी का बात नहीं सुन रहा था वहाँ पे। नहीं, कोई वहाँ पे मुद्दा की बात नहीं हो रहा था। मुद्दा की बात ये होना चाहिए कि 10 साल तो खैर मंजीत बाबू रहे अपने बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक, तो उनका लंबा टर्म हुआ, तो उनका कार्यकाल हटा दीजिए। खैर 5 साल 2015 से 2020 तक माननीय मिथिलेश तिवारी जी पक्ष और विपक्ष दोनों में विधायक रहे, और उसी तरह प्रेम शंकर यादव जी भी सरकार और विपक्ष में 5 साल 2020 से 2025 में है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें इन दोनों आदमी को अपने अपने 5 कार्य का काम बताना, 5 साल के कार्यकाल। हाँ 5 साल का कार्यकाल बताना चाहिए कि आप लोग 5 साल में से बड़ा बड़ा काम क्या किए। काम के बजाय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, लालू जी, नीतीश जी का बात चल रहा है। ये यानी कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर कोई बात नहीं हो रहा था ना, ऐसा कोई बात नहीं होता। मान लीजिए स्थानीय जो हमारे विधायक जी हैं, अभी तो मान लीजिए जहाँ सर्वे क्षेत्र है वहाँ अभी तत्काल में भूमि सुधार के लिए जमाबंदी आपके बाप दादा के नाम से है, पिताजी के नाम से, तो अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए दियारा क्षेत्र हुआ, सराफरा धरे जो नदी किनारे हुआ, सराफरा बतरते सलेमपुर, डुमरिया, सलेपुर, रामपुरवा, यहाँ सतर घाट तक चले जाइए, ये सब अनसर्वेड क्षेत्र है। अनसर्वेड क्षेत्र में ना किसी का परिमार्जन हो रहा है, ना लगान अपडेट हो रहा है, ना जमाबंदी कट रहा है। लेकिन ये हमारे माननीय विधायक जी को कम से कम विधानसभा में किसान भाइयों के लिए आवाज उठाना चाहिए कि हम लोग के साथ में टोपोलैंड जो अनसर्वेड जमीन है नाइंसाफी हो रहा है। लेकिन इनका बजाय लोग दूसरा गीत गा रहा है। और एक बार और बोलेंगे। जी बिल्कुल बोलिए। माननीय अभी वर्तमान राज्य मंत्री के ज्यादा प्राप्त हुए हैं नगर नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष मंजीत बाबू से भी, इस पे भी वो अपना विचार विमर्श करे और हम लोग किसानों की आवाज उठाए। लेकिन एक बात वहाँ पे हमको मुद्दा सुनने को मिला, वहाँ पे ये बात हो रहा था कि ये जो सारण तटबंध जो है वो किसने बनाया नहीं। तो खैर मैं तो ये सुना कि आरजेडी के लोग ये बोल रहे थे कि प्रेम शंकर जी ने बनवाया। ठीक है, तो प्रेम शंकर जी ने जो बांध बनवाया, तो बाकी का जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मान लीजिए कि ब्लॉक में या फिर आपको हॉस्पिटल में, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, सबसे पहले चीज, मान लीजिए जब आप बांध का क्रेडिट ले रहे हैं तो भ्रष्टाचार का क्रेडिट कौन लेगा बैकुंठपुर क्षेत्र में? सबसे पहले चीज जो बांध का कार्यकाल है जो किसके अंदर में हुआ, तो बैकुंठपुर का एक ही नेता है जिनका केंद्र और राज्य सरकार में पहुंच है। केंद्र द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार के द्वारा ये काम हो रहा है। केंद्र तक अगर प्रेम शंकर जी अगर बांध का क्रेडिट ले रहे हैं पिचीकरण का,
तो अपना कम से कम आवेदन दे, जो अपना पत्र मांग किए मतलब एविडेंस दे वो अपना, हाँ। सबूत दे। किस केंद्रीय मंत्री से वो अपना मांग किए थे कि नहीं, सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो उनको सबूत देना पड़ेगा। आपको सबूत देना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए केंद्र संस्कृति हुआ ना जी, तो आप केंद्र में किस मंत्री के पास में अपने गए हैं, किस सन में गए हैं, और किस मंत्री द्वारा ये प्रस्तावित हुआ है। और माननीय मिथिलेश तिवारी जी तो अपना पत्र दिखा रहे हैं कि हमारा 2020 में स्वीकृति प्राप्त हुआ फलाना मंत्री जी द्वारा। तो अगर वो झूठे हैं, अगर प्रेम शंकर यादव जी सच्चे हैं, तो वो अपना सबूत पेश करे। हाँ, अपना वो भी सबूत पेश करे कि कोई केंद्रीय मंत्री के पास में कब गए थे। मान लीजिए तो कोई भी मंत्री नेता के पास में जाता है तो अपना क्षेत्र मांग करने के लिए फोटो डालता है कि हम अपना ये काम के लिए ये काम किए, वो काम किए, हम फलाना मंत्री जी से मिले, अपना मांग किए। चलिए, धन्यवाद जी आपका बाइट देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी।